मार्केट ओपन होगा तो आईटी सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। यूएस गवर्नमेंट ने एक नया एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है जिसने एंथ्रोपिक के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स फेबल 5 और माइथोस 5 का एक्सेस ग्लोबल लेवल पर सस्पेंड कर दिया है। इस बैन का सीधा असर इंडियन डेवलपर्स, आईटी कंपनीज और यहाँ तक कि मल्टीनेशनल फर्म्स पर भी पड़ रहा है। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी रुकावट है या इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए एक स्ट्रैटेजिक क्राइसिस। जैसा कि आप सभी यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए फॉरेन नेशनल्स को इन मॉडल्स से दूर कर दिया है। अगर हम फेबल 5 की बात करें तो ये एंथ्रोपिक का सबसे कैपेबल मॉडल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कम्प्लेक्स रीजनिंग और विजन टास्क में बेस्ट है। अगर माइथोस 5 को देखें तो ये वही कैपेबिलिटी देता है बिना सेफ्टी क्लासिफायर्स के, और ये सिर्फ लिमिटेड वेटेड कस्टमर्स के लिए अवेलेबल था। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ये बैन इतना स्ट्रिक्ट है कि एंथ्रोपिक के बिना फॉरेन एम्प्लॉयज़ भी इन मॉडल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ये पहली बार है जब एथनिसिटी या नेशनलिटी ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनी है, जो ग्लोबल आर&डी को इम्पैक्ट करेगी। दोस्तों, ये सिचुएशन हमें हिस्ट्री की याद दिलाती है। 1970 में जब आईबीएम ने इंडिया से अपने ऑपरेशन समेटे थे, तब हमें लग रहा था कि हम पीछे रह जाएंगे, पर उसके बाद ही इंडिया में सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक नया इकोसिस्टम जन्मा, जहाँ टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जायंट्स खड़े हैं। हिस्ट्री बताती है कि जब भी कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटिंग पावर सिर्फ एक कंट्री के कंट्रोल में रही है, तो बाकी दुनिया ने अपनी सोवरेन एआई या डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बनाने की कोशिश की है। जैसे पुराने दौर में हार्डवेयर डिपेंडेंस एक बड़ी चैलेंज थी, वैसे ही आज एआई मॉडल डिपेंडेंस एक नया जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। अब देखते हैं इस इमेज में बताया गया कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज क्या है। इंडियन आईटी फर्म्स अपने कोडिंग टास्क के लिए इन मॉडल्स का यूज़ कर रही थी। जब ये टूल्स हटाया जाता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हमारी डेटा और कोड इन मॉडल्स को ट्रेन करने में यूज़ हुआ है तो हमें एक्सेस से रोकना अनफेयर है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जायंट्स पहले ही एआई लेड वर्कफोर्स ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। ये बैन उस ट्रांजिशन में एक नया रोड ब्लॉक बन गया है। मार्केट के लिए ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जब मार्केट खुलेगा तो हमें आईटी स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन या सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स एआई लेड ग्रोथ पर अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अब सोवरेन एआई की बात कर रहे हैं, यानी हमें अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि हम डिजिटल कॉलोनी ना बन जाए। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो कंपनीज ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्स या इंटरनल एआई टूल्स बिल्ड करने में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेंगी। दोस्तों, इंडिया ने पहले भी रेस्ट्रिक्शंस का सामना करके इनोवेशन दिखाया है, जैसे आईबीएम मेन फ्रेम्स के वक्त हुआ था। ये वक्त पैनिक करने का नहीं बल्कि ये समझने का है कि आईटी मॉडल बदल रहा है। आपकी क्या राय है? क्या इंडियन आईटी कंपनीज इससे रिकवर कर पाएंगी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर से शेयर करें। और एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च आप ज़रूर से कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।